दोस्तों, आप सब एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और एक इंश्योरेंस एडवाइजर बड़े बड़े सपने लेकर इंश्योरेंस एजेंसी लेता है, लेकिन अपने दिन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। उसको नहीं पता है कि किस टाइम पर क्या काम करना चाहिए और किस टाइम पर क्या काम करना चाहिए ताकि वो अपने सपने पूरे कर पाए। और आज यही कारण है, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस एजेंसी तो ले लेते हैं, लेकिन एजेंसी को बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर का दिन कैसा होना चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस एजेंट के दिन का क्या शेड्यूल होना चाहिए। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, एक सपने देखकर वापस सो जाएं या अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाग जाएं। बीमा एजेंट वही लोग होते हैं जो जागते हैं और दूसरों के सपनों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। आज हम बात करेंगे, इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जहां आप न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारते हैं बल्कि दूसरों के परिवार को सुरक्षित भविष्य का गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है दोस्तों। बीमा बेचने के लिए एजेंट्स को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। वे हर दिन कई रिजेक्शंस का सामना करते हैं, फिर भी अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं। दोस्तों, बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनका जवाब आप नीचे कमेंट में कमेंट करके दे सकते हैं। पहले बात करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट के दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। सुबह का समय सफलता की नींव होता है। हर बीमा एजेंट की सुबह जल्दी शुरू होती है। सबसे पहला काम होता है दिन की योजना बनाना, यानी कि पूरे दिन हमें क्या करना है उसकी योजना बनाना। जैसे ही आप अपने बेड से उठते हैं तो सबसे पहले आपको ये काम करना होता है। आज कितने लोगों से मिलना है ये भी आपको सुबह ही डिसाइड कर लेना है। कितने नए लोगों से संपर्क करना है, किस क्लाइंट को फॉलो करना है, ये सब आपको सुबह जब आप उठते हैं तभी आपको डिसाइड कर लेना है। सफल बीमा एजेंट हर सुबह अपनी डायरी खोलते हैं और दिन भर के काम की लिस्ट बनाते हैं। मेरा एक सवाल है आप सभी से, क्या आप अपने दिन को प्लान करते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप इसे लिखते हैं या दिमाग में रखते हैं? नीचे कमेंट करें। भारत में लगभग 80% बीमा एजेंट अपने दिन की कोई योजना नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से वे अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं और एक दिन वो भी आता है जब वो अपनी एजेंसी छोड़ देते हैं या उनकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। दूसरा, आपको क्या करना है दोस्तों, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में बीमा एजेंट का काम केवल पॉलिसी बेचना ही नहीं है दोस्तों, इसमें आत्मविश्वास और धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हर सुबह 15 से 30 मिनट कुछ ऐसा करें जो आपको मोटिवेट करे, यानी कि कोई किताब पढ़ सकते हैं आपके पास कोई बुक होगी बुक पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन कोई बुक मंगा सकते हैं उसको रीड कर सकते हैं, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरी सुन सकते हैं या फिर किसी सफल बीमा एजेंट की कहानी से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। एक बीमा एजेंट ने हर सुबह रिच डैड पुअर डैड किताब का पेज पढ़ने की आदत बनाई। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वे एक टॉप एजेंट बने। ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल है आप सभी से, आप खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और तीसरा दोस्तों, सुबह 9 बजे से दिन की शुरुआत होती है। असली काम 9 बजे शुरू होता है। बीमा एजेंट को हर दिन प्रोफेशनल तरीके से तैयार होना चाहिए, यानी कि उसका ड्रेसिंग सेंस। एक बीमा एजेंट का पहनावा ऐसा होना चाहिए जो ग्राहकों को प्रभावित करे। पॉलिसी का ज्ञान, यानी कि आप जो पॉलिसी बेचने जा रहे हैं उस पॉलिसी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कब कंपनी स्टार्ट हुई, क्या कंपनी की परफॉर्मेंस थी, हर एक जानकारी आपको होनी चाहिए। ग्राहकों के सवालों का सही और सटीक जवाब देने के लिए हर पॉलिसी की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि कोई ग्राहक लाइफ इंश्योरेंस के साथ राइडर जोड़ने के फायदे पूछता है तो एजेंट को तुरंत समझाना चाहिए। और मैंने जो एक चीज ऑब्जर्व की है, बहुत सारे एडवाइजर से मैं मिला हूं, वो एडवाइजर अपने क्लाइंट को राइडर के बारे में बताते ही नहीं है। राइडर यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने में आपकी मदद कर सकता है, वही चीज आप अपने क्लाइंट को नहीं बता रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप हर मीटिंग से पहले तैयारी करते हैं? भारत में सिर्फ 30% बीमा एजेंट ही क्लाइंट मीटिंग से पहले पूरी तैयारी करके जाते हैं। मुझे नहीं पता है कि आप तैयारी करके जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो आप मुझे बताइए। अगर नहीं जाते हैं तो आज से ये नियम बना लें, जब भी आपकी कोई मीटिंग हो तो मीटिंग में जाने से पहले आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपनी तैयारी करनी है। और चौथा दोस्तों, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे, यानी कि क्लाइंट मीटिंग। क्या करना है आपको? 10 बजे से 1 बजे के बीच में क्लाइंट मीटिंग। ये वो समय है
जब बीमा एजेंट अपने ग्राहकों से मिलते हैं। हर ग्राहक की अलग कहानी होती है। भाई किसी को अगर बच्चों के भविष्य के लिए कोई योजना चाहिए तो वो बच्चों के लिए प्लान लेगा। कोई अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करता है, उसको रिटायरमेंट प्लान चाहिए। कोई सोचता है कि उसे बीमे की जरूरत ही नहीं है, और कोई कोई तो ये भी कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अगर आपके सामने भी ये ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। कल ही हमने एक वीडियो बनाया था जो हमारे YouTube चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। उसमें अगर आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है कि क्लाइंट आपको बोलता है कि मेरे पास तो बीमे के लिए पैसे ही नहीं है, तो क्या जवाब दिया जाए उसे। एक बीमा एजेंट को कई बार ग्राहकों से ना सुनने को मिलती है, मुझे बीमे की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास पहले से बहुत बीमा है, मेरे पास पैसा नहीं है। और मेरा सवाल, क्या आपने कभी ऐसा कोई क्लाइंट देखा है जिसने तुरंत बीमा खरीद लिया हो? इंश्योरेंस तुरंत नहीं बिकता है, इंश्योरेंस में फॉलोअप करना पड़ता है। इंश्योरेंस में आपको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा। बहुत कम ऐसे क्लाइंट होते हैं जो तुरंत बीमा खरीद लेते हैं। क्या आपके सामने कोई ऐसा क्लाइंट मिला है जिसने पहली मीटिंग में ही आपसे बीमा खरीदा हो? कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें। और पांचवा होता है दोस्तों दोपहर का समय। दोपहर का समय वो समय होता है जब बीमा एजेंट रिजेक्शन का सामना करते हैं और उससे सीखते हैं। यानी कि रिजेक्शन आते हैं, उससे सीखते भी हैं। कुछ क्लाइंट मना कर देते हैं, लेकिन सफल एजेंट हार नहीं मानते। दोस्तों ऐसा एक एग्जांपल आपके सामने अमेज़न कंपनी के जो फाउंडर थे, उन्होंने 1994 में कंपनी स्टार्ट की और 1994 से लेकर 2004 तक उनको 1 रुपए की कोई आमदनी नहीं हुई। यानी कि सर पे कर्ज हो गया, पैसा मार्केट से उठाया और अपनी कंपनी में लगा दिया, लेकिन हार नहीं मानी। पैसा लगाते गए क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर आत्मविश्वास था कि आज नहीं तो कल जरूर कामयाबी मिलेगी। और दोस्तों 2004 में कंपनी में एक नया बूम आया और कंपनी तेजी से बढ़ने लगी, ग्रो करने लगी। दोस्तों अमेज़न कंपनी के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं वो। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों एक इंश्योरेंस एडवाइजर पूनम शर्मा। पूनम शर्मा एक नई बीमा एजेंट बनी जो बार बार क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताती और क्लाइंट बार बार मना कर देता। महीने में वो 50 लोगों से मिलती, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स उसको नहीं मिलता था। क्यों मिलती थी 50 लोगों से? क्योंकि उसको जरूरत थी पैसे की। लेकिन उसने अपना क्लाइंट से मिलना बंद नहीं किया, उसने रेगुलर 50 लोगों से मिलना जारी रखा। ना सुनने के बावजूद भी वो हर महीने 50 नए लोगों से बात करती और आज वह अपनी ब्रांच में नंबर 1 एजेंट है। दोस्तों छठा है दोपहर का समय, यानी कि 2 बजे से 4 बजे का समय। और ये समय होता है फॉलोअप का समय, यानी कि आपके जितने भी पुराने क्लाइंट्स हैं उन सभी को फॉलोअप करना। एक बीमा एजेंट की रोजाना की जिम्मेदारी होती है अपने क्लाइंट को फॉलोअप करना। कई बार ग्राहक पहली मीटिंग में फैसला नहीं लेते, वो पहली मीटिंग में पॉलिसी नहीं ले पाते। फॉलोअप कॉल से यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहक को उसके सवालों का जवाब मिल रहा है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप एक दिन में कितने फॉलोअप कॉल करते हैं? फॉलोअप कॉल्स के लिए एक शेड्यूल बनाएं। दोस्तों 7वां पॉइंट है टीम मीटिंग, यानी कि शाम को 5 बजे आप टीम मीटिंग रख सकते हैं अपने बॉस के साथ में। आपके जो भी बॉस हैं आप उनसे मिलिए, अपने पूरे दिन में आपने क्या किया उनके साथ डिस्कस कीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो डिस्कस कीजिए और उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जा सकता है ये आप उनसे डिस्कस कीजिए। रोज आप अपने ब्रांच मैनेजर से या अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलें, अपने सेल्स मैनेजर से मिलें और आपके सामने जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको शेयर जरूर करें। डिजिटल मार्केटिंग और नई पॉलिसी की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं और सोशल मीडिया पर लीड जनरेट करने की ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। जो बीमा एजेंट हर महीने कम से कम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेते हैं वे अपने लक्ष्यों को 30% जल्दी पूरा करते हैं। और 7वां है दोस्तों रात 7 से 8 बजे का समय, दिन का रिव्यू। सफल बीमा एजेंट हमेशा अपने दिन का विश्लेषण करते हैं। कोई भी, आप चाहे बीमा कंपनी में काम करते हैं या आपका कोई भी बिजनेस है, रोज शाम को 7 से 8 बजे जब आप जाते हैं घर पर, वहां पर जाकर आप सोचिए, लेटने से पहले सोचिए कि आज आपने दिन में पूरा दिन क्या काम किया, उसका विश्लेषण कीजिए और जो कमियां थी उन कमियों को सुधारिए। कल वो कमियां नहीं होनी चाहिए। आज आपने क्या सीखा ये आपको रात को लेटते समय पूछना है। क्यों इंश्योरेंस नहीं बेच पाया ये आपको अपने आप से रात को पूछना है। कल क्या बेहतर कर सकते हैं ये भी सवाल आपको अपने आप से पूछना है। क्या आप अपने दिन का रिव्यू करते हैं? यस और नो मुझे कमेंट करके बताइए। भारत में 90% सफल बीमा एजेंट हर रात अपने दिन का रिव्यू करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बीमा एजेंट का काम सबसे कठिन क्यों है? भारत में लोग बीमे को खर्च मानते हैं जबकि यह आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। सिर्फ 4% भारतीय बीमा के महत्व को समझते हैं। लाखों लोग हर साल आर्थिक संकट में फंसते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त बीमा नहीं होता है। बीमा एजेंट का काम है लोगों को जागरूक करना और यह काम बहुत कठिन है।
दोस्तों, यह था एक बीमा एजेंट के जीवन का दिन कैसा होना चाहिए। हमने देखा कि उनका काम कितना चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक है। अगर आप भी एक बीमा एजेंट हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपको कैसा लगा। और अगर आप इस बिजनेस में हैं तो क्या आप अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीखना चाहेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। असफलता केवल पहला कदम है सफलता की ओर। हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।